देखिए किस प्रकार से कट रहा, देखिए देखिए कैसे गिरा, देखिए एकदम कटाव भयावह रूप ले चुकी है। देखिए अभी भी यहाँ के नेता और प्रशासन सभी सो रहे हैं, अभी तक घूमने के लिए नहीं पहुँचे हैं। नहीं आया देखने ना। ये कौन सा गांव है? दिनघरिया है। सीढ़ी के नीचे का है। ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म का। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में तबाही का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। बिहार में मानसून की बारिश की शुरुआत ही अब प्रलय की वो आहट सुनाई देने लगी है, जिस आहट को सुनकर बिहार का एक इलाका या बिहार के कई इलाके हर साल जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करते हैं। तस्वीर थी बिहार के कटिहार जिले की, और बिहार के कटिहार जिले में कटाव का अब भय ऐसा सताने लगा है कि लोग कहने लगे हैं कि भैया ये तो शुरुआत की बारिश है, आगे क्या होगा। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इतना जरूर बता दें कि हम आपको किसी दहशत में डालने के लिए खबर नहीं बताते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आकर ये आसानी से लिखकर चले जाते हैं कि कुछ नहीं होता है, तुम गलत बताते हो, कहीं कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो गर्मी है। जरूरी थोड़े है कि हम आपके यहाँ की खबर सिर्फ बताएंगे, हम पूरे बिहार की खबर बताते हैं। और मौतें होने लगी हैं साहब। सहरसा जिले में एक नाबालिग और एक महिला की मौत हुई है। कैसे? ठनका गिरने के कारण। अगर मौत का होना आपको आसान लगता है, हल्का लगता है, तो फिर आपको लगता रहे, लेकिन हमारे लिए यह खबर बड़ी है। और यह बताना भी जरूरी है कि बिहार में मौसम का तांडव ऐसा शुरू हो चुका है, इसकी जद में अब लोग आने लगे हैं, जान माल का नुकसान होने लगा है। लेकिन उन सबको छोड़कर सबसे पहले आपको कटिहार की यह तस्वीर दिखाते हैं, किस प्रकार नदियों का कटाव शुरू हो चुका है, किस प्रकार नदियों के मुहाने पर खड़े होकर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और उस संभावित खतरे को लेकर अभी से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं, जिस खतरे को न आने के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तस्वीरें देखिए। देखिए किस प्रकार से कट रहा, देखिए देखिए कैसे गिरा, देखिए एकदम कटाव भयावह रूप ले चुकी है। देखिए देखिए किस प्रकार से कट रहा। अभी भी यहाँ के नेता और प्रशासन सभी सो रहे हैं, अभी तक घूमने के लिए नहीं पहुँचे हैं। नहीं आया देखने ना। ये कौन सा गांव है? दिनघरिया है। पूरा एकदम घर के करीब आ गया है, देखने न आया है। कौन कौन नहीं आ रहा है? विधायक महोदय, सांसद महोदय, ये लोग नहीं आ रहे हैं। पहले कहाँ था गंगा जी? खूब कट रहा है। आसमारी है गंगा मैया गोरा मला गई है, जान गंगा में बचाइए लिया हमारो का घर रे। कहाँ आइलो छो? अइलो अच्छे कहाँ, खेत पथार सब कटी गेले, हमरा सनी खाए पिए कोई व्यवस्था नहीं छै। दिन खाए छै, रात झकै छै, रात खाए छै, दिन झकै छै। कम से कम आदमी हमरा सनी रहबे कम से कम गाँव के बचाव करिए। एतऽ जे वोट मांगल आबै छै सबके वोट दैये दै छी। हमरा सनी कोई व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी है, की करे, काम रहे नहीं, जमीन जगह काम खरीदबे। जे टका पैसा वाला है, नौकरी चाकरी है, वहाँ कहीं से कहीं ले लेती, लेकिन हमरा सनी कुछ नहीं है। जो खेती छे वो कटी गेली, तब हम सनी की करी, खेबे कैसा रहबे, कैसा बाल बच्चा के जीवन व्यतीत करबे। हमरा सनी मजदूरी सनी करबे, खेत पथार रहे छे, लोगों के खेतों में कटनियो करी खाए छे, खेत भी कटी गेले। कम से कम रसनी गाँव तो बचा देते है, तब कहीं कमाए कबे दिल्ली पंजाब, तो कम से कम घर में रहबे, घरे नहीं रहते कहाँ रहबे। हमरा सनी सबसे अच्छा गाँव को बचाए वास्ते कोनो कोशिश करिए। वोट दो, हमरा जिताबो। जबकि समय बीती जाए छे तो सब भुला जाए छे, सब भुला जाए छे। कोई के नहीं कटे छे तो आबे छे सब बचत करे, लेकिन कौन चीज बचते? कहाँ आबे छे? अखनी कोई आबे छे? अभी देखल कोई तक नहीं, कोई ना, कोई व्यवस्था कोई देखल ना आबे छे। गाँव का कटे वास कटी रहलो छे, बगलो में घर छे, जीता कटी गेले। अब हमरा सनी रात के नींद नहीं लागे छे, कखने घर कटते, कहाँ भगबे। सबसे ओरी घर छे।
कैसा रहे मसनी कहाँ रहे नहीं रहे एक एक कमाए के एक फूस का घर बनेने चाहिए वो कटी चलो आखिर में रहे मसनी कहाँ पूरे जिले में सर बाढ़ कटाव को लेकर क्या तैयारी है और कुर्सेला प्रखंड में कटाव चरम पे है? देखिए, बाढ़ को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो भी एसओपी है विभाग का, जितने जियो बैग्स और जो भी मटेरियल स्टॉक करना रहता है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को जो फ्लड कंट्रोल के लिए, वो भी कर लिया गया है। और हम लोग प्रतिदिन इसकी निगरानी कर रहे हैं कि कितना वाटर लेवल कितना है और कटाव के जो आक्राम्य स्थल है उनकी क्या स्थिति है। जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है वहां पे हम लोग जो फ्लड फाइटिंग का काम जहां जहां आवश्यक होगा वहां पर कराएंगे। और कुर्सेला का बताएं तो उसका जैसे वो रूटीनली जो चेक कर रहे हैं, पर हम विशेष रूप से इस पे दिखवा लेंगे। और अगर जहां पर भी कटाव की ऐसी समस्या है जिससे लोगों के जान माल की क्षति होने की संभावना है, वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर ली गई। तो जैसा कि आपने देखा है, अब इसमें आपने एक तस्वीर देखी है, ये तो हो गई। चलिए, आने वाले संभावित खतरे की तस्वीर हमने दिखाई है, पर एक तस्वीर और दिखाते हैं। कटिहार के एक रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाते हैं। यहां बारिश के बाद कुछ गजब नजारा दिखा, मतलब ऐसा लगा कि यहां पर झरना शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन ऐसा लगा कि तैरने लगा है। यह भी तस्वीर कटिहार की ही है, वो भी देखिए। सीढ़ी के नीचे का है। ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म का। तो जैसा कि आपने देखा है, अब हम आपको देखिए बताते हैं। पहले बताते हैं कि रेलवे स्टेशन, ये एनएफ रेलवे के कटिहार रेल मंडल में रेल की पोल उस समय खुल गई जब मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने कटिहार रेलवे स्टेशन को झील में तब्दील कर दिया, जिसका नजारा देखने को मिला है। कटिहार रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 3 नंबर प्लेटफॉर्म में झरने जैसा माहौल देखने को मिला। अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। कई इलाके के साथ साथ बिहार के कटिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ और इस बीच अब लोगों को बाढ़ की आहट का डर सताने लगा है। अब बाढ़ को लेकर तमाम तैयारियां तो ठीक हैं, दावे तो ठीक हैं, लेकिन कटिहार के सबसे बड़ी समस्या कटिहार वालों की है कि नदियों का कटाव रुक नहीं रहा है। एक बार फिर से यह कटाव चरम पर है। बात अगर कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत की कीजिएगा तो यहां 3 घरिया गांव की करें, मतलब 3 घरिया गांव गंगा कोसी से जुड़े इस इलाके में नदियों की तेज कटाव से खेतीहर जमीन और लोगों की उम्मीदों के आशियाने पर भी संकट गहराने लगा है। ऐसे में लोग प्रशासन से गुहार के साथ साथ मां गंगा को मनाने के लिए पूजा पाठ भी करने लगे हैं। लोगों की माने तो जिस तरह से कटाव हो रहा है, इसमें उन लोगों के गांव पर भी संकट गहरा सकता है और इसी को लेकर लोग चाहते हैं कि जल्द सरकार इस इलाके में कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस निदान करे। जबकि जिलाधिकारी ने बाढ़ को लेकर तमाम तैयारियों के दावों के बीच जिस इलाके में तेज कटाव हो रहा है उन इलाकों में भी विशेष निगरानी की बात की है। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद, प्रशासन कार्य कर रहा है, लेकिन जिन इलाकों में कटाव हो रहा है उन इलाकों में अब लोग त्राही त्राही करते हुए कटाव वाले स्थान पर जाकर के प्रार्थनाएं कर रहे हैं। महिलाएं मना रही हैं गंगा मैया को कि मैया देखिए इस बार ऐसा मत करिए। अब गंगा मैया भी क्या करे, पानी निकलने का जगह नहीं मिलेगा तो भाई ऊपर नीचे तो कहीं होगा ना, पानी के बहाव को भी कहीं कोई रोक सकता है क्या? इसलिए हमने लिखा है कि बिहार में तबाही का ट्रेलर है। सीमांचल के कई इलाके डूब जाते हैं। नेपाल की बारिश सीमांचल के कई इलाकों को जलमग्न कर देती है। गंगा, गंडक और तमाम नदियां जो है वो अपना रौद्र रूप दिखाने लगती हैं। और गोपालगंज से कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी ना, बताया था ना कि 80,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज कर दिया गया है। गंडक नदी का पानी जो है बढ़ने लगा है। तो इस प्रकार से अभी तक तो शुरुआत है। मतलब ये भी कहना सही है कि बिहार में बारिश अभी हुई कहां, ये तो पहली बारिश है जो रुक कर कहीं कहीं हो रही है और जहां मूसलाधार बारिश हो जा रही है, नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और इसके साथ बिहार के शहरों की कलई भी खुल रही है और शहरों में की जाने वाली या की गई व्यवस्थाओं का पोल भी खुल रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं नगर परिषद और नगर निगम की ओर से किया जाता है। तमाम शहरों की बात कर लेते हैं तो ये तस्वीरें हैं और यही तस्वीरें डर पैदा करती हैं। और हमने कहा ना कि आपके लिए ये बात हल्की हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये बात हल्की नहीं है, क्योंकि हजार लोग प्रभावित होते हैं। आप अपने घर में बैठकर चाय पकौड़े का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन कई आबादी ऐसी है, कई लोग ऐसे हैं, हजारों की आबादी ऐसी है जो छत पर या घर में बैठकर ये दुआ कर रही है कि भैया इस बार की बारिश हमें कम से कम ना डुबाए, हमें अपना घर छोड़कर दूसरे जगह पर ना जाना पड़ जाए। ये तमाम बातें हैं
देखना होगा प्रशासन की मुस्तैदी कितने काम आती है और आने वाले समय में बिहार में त्रासदी का कौन सा नजारा अब नया देखने को मिलता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।